दोस्तों आज हम सब लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इस फोन के अंदर एक सिम पड़ी ही होती है। अब वो सिम चाहे एयरटेल की हो या फिर जियो की या फिर वीआई यानी वोडाफोन आइडिया की ही क्यों ना हो, इसको इस्तेमाल करने के लिए कंपनी इसमें रिचार्ज करवाती है। अब तो कंपनी को क्या हो गया है कि बिना रिचार्ज करे सिम पर किसी का फोन भी नहीं आ सकेगा। लेकिन जियो ने अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं लागू किया है, इसलिए जियो अब तक मार्केट में काफी लोगों को बनाए हुए है। लेकिन एयरटेल और वीआई ने ऐसा सिस्टम ला रखा है। लेकिन जियो के आने से पहले एयरटेल और बाकी कंपनियां अपने आप को इस टेलीकॉम सेक्टर का भगवान समझती थी। मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, मैं जितना पैसा रखूंगी तुमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर एंट्री हुई जियो की, जो एयरटेल और बाकी कंपनियों के लिए काल बनकर आया था। जियो के आने के साथ ही कई कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर लेकर टेलीकॉम सेक्टर छोड़कर चली गई। एयरटेल को भी जियो के आने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन एयरटेल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कुछ ऐसे फार्मूले अपनाए जिससे वो जियो को टक्कर देने वाली कंपनी बन गया। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एयरटेल ने ऐसा क्या किया जो आज वो जियो के टक्कर में खड़ा हुआ है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों 2016 में मुकेश अंबानी ने अपना जियो लॉन्च किया, जिसके बाद जिसे देखो वो लंबी लंबी लाइनों में अपना घंटों बर्बाद करके उसके बाद तब कहीं जाकर एक जियो सिम को पाता था। आपको याद होगा सबसे पहले जब जियो सिम आया तो उसके साथ आपको जियो का फोन लेना भी अनिवार्य था। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी ने बारकोड वाला सिस्टम लेकर आए, जिसके बदले आप एक फोन में एक बारकोड निकाल सकते थे और वो बारकोड वहां पर दिखाकर एक जियो का सिम ले सकते थे। जियो सिम के आने के बाद गांव-गांव में भी इंटरनेट आसानी से पहुंच सका। जो लोग इंटरनेट जानते नहीं थे क्या होता है, जिन्होंने कभी इंटरनेट के बारे में सुना भी नहीं था क्या होता है ये, फिर मुकेश अंबानी द्वारा लॉन्च किए गए जियो सिम की वजह से वो भी आज इंटरनेट का मजा उठा पा रहे हैं। इसी वजह से 2017 में इंडिया को सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने का खिताब मिला। लेकिन कहते हैं ना, जब एक का नुकसान होता है तब जाकर दूसरे का फायदा होता है। जब जियो को लगातार हर दिन लाखों सब्सक्राइबर मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपने हर दिन हजारों सब्सक्राइबर खो रही थी। आपको पता होगा इससे मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का भी नुकसान हुआ। जियो ने आते के साथ ही मार्केट में तहलका मचा दिया। इससे सीधा इफेक्ट पड़ा आइडिया, वोडाफोन, टेलीनॉर, एयरसेल और एयरटेल इन कंपनियों पर, और इनमें से कुछ कंपनियों को सरवाइव करने के लिए मर्ज होना पड़ गया। लेकिन फिर 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ज्यादा आगे निकलने लगा। इसमें जियो ने काफी सब्सक्राइबर खो दिए और इनके कुल सब्सक्राइबर बचे थे 32.4 करोड़ सब्सक्राइबर। वहीं एयरटेल की बात करें तो उसके कुल सब्सक्राइबर 34 करोड़ हो गए थे। जी हां दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि अचानक से ही एयरटेल इतने सारे सब्सक्राइबर कहां से ले आया? ऐसा कौन सा तरीका उसने अपनाया जिससे एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ दिया? तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ा आसान बनाकर इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आपको वो दिन भी अच्छे से याद होगा जब हमें 1 GB डाटा के लिए 200-300 रुपए देने पड़ते थे। फिर एक दिन अचानक जियो की एंट्री होती है, जो सभी टेलीकॉम कंपनियों को आते के साथ नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जियो का असर सबसे पहले देखने को मिला एयरसेल पर, जिसने 2018 में ही अपना दम तोड़ दिया। इसी को देखते हुए आइडिया और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज हो गई। अगर हम टेलीनॉर कंपनी की बात करें तो उसने 2017 में ही अपना दम तोड़ दिया था और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर टेलीकॉम सेक्टर से निकल गई थी और अपने सारे मटेरियल को फ्री में एयरटेल को देना पड़ा और सबको टाटा बाय बाय बोलकर चली गई। एयरटेल ने टेलीनॉर से कहा कि तुम अपना सारा सामान मुझे दे दो और मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। ये दोनों की डील हो गई और फिर इसने अपना सारा सामान दिया और चली गई। टाटा डोकोमो का 130 करोड़ का कर्ज हो जाने के बाद इसने भी फैसला किया कि अब मुझे कोई कंपनी के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। टाटा डोकोमो ने एयरटेल को पकड़ा और एयरटेल के साथ मर्ज हो गई। सिर्फ 2 सालों में जियो ने 24 करोड़ सब्सक्राइबर जोड़ लिए थे और बाकी सभी कंपनियों को नुकसान पर नुकसान हो रहा था। जियो इकलौती ऐसी कंपनी थी जो फायदे में चल रही थी। फिर ऐसा 2 साल में एयरटेल ने क्या किया जो आज जियो को भी टक्कर दे पा रही है? दरअसल दोस्तों सबसे पहले एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को लॉन्च किया। अगर आप देखेंगे जियो और एयरटेल ये टेलीकॉम की ऐसी कंपनियां हैं जो अपने टेलीकॉम सेक्टर में आपकी जिंदगी के अंदर घुसना चाहती हैं, आपकी जरूरत बनकर रहना चाहती हैं, जिससे कंपनी का लगातार फायदा हो सके। इस तरीके को प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम कहते हैं। जियो और एयरटेल ऐसा ही तरीका अपना रहे थे। ये लोगों की ऐसी आदतें बन जाएं कि लोग इसे छोड़ ना सके।
लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, जियो के आने से पहले एयरटेल अपनी सर्विस फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन जियो को देखते हुए एयरटेल ने भी मार्केट में बने रहने के लिए जियो की तरह अपने प्लान लाने शुरू कर दिए और साथ ही साथ एयरटेल नेटफ्लिक्स, अमेज़न और होलू जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी अपने रिचार्ज के साथ देना शुरू कर दिया। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, 2017 से ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के पैर पसार दिए थे। लॉकडाउन से पहले एयरटेल के 21 लाख घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, लेकिन फिर होता है लॉकडाउन का सिलसिला चालू। इस लॉकडाउन में एयरटेल को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। लॉकडाउन की वजह से हर काम ऑनलाइन हो रहे थे और एयरटेल ब्रॉडबैंड के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा था, तो लोगों ने इसे लगवा लिया। एयरटेल ने हर छोटी बड़ी जगह अपनी केबल लाइन बिछानी शुरू कर दी और एयरटेल के वाईफाई ब्रॉडबैंड के साथ एयरटेल डिश टीवी को भी फ्री में देने लगा। एक चीज ये भी हो सकती है जिसने एयरटेल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। दोस्तों, आपसे अगर हम एक सवाल पूछें तो आप इसका जवाब क्या देंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जियो का सिम क्यों खरीदा था, तो आप बोलेंगे फ्री डाटा और कॉलिंग के लिए। लेकिन शुरू में जियो ने फ्री डाटा और कॉलिंग दिया, लेकिन बाद में इसमें चार्ज लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम रिचार्ज करवा करवा कर जियो का इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता था। फिर जैसे जैसे प्लान की कीमत बढ़ती और सर्विस इसकी कम होती गई, जो अनलिमिटेड इंटरनेट था उसकी भी सीमा लगा दी गई, जो कि 1.5 GB प्रतिदिन की थी। जो फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग थी वो भी लिमिटेड कॉलिंग हो गई। लेकिन फिर लोग जियो के खराब नेटवर्क की कंप्लेंट करके अपना सिम कार्ड दूसरी कंपनियों में पोर्ट करवाने लगे। लेकिन एयरटेल वहीं पर दूसरी चाल चल रहा था। वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके अपने प्लान को कम करता हुआ चला जा रहा था और सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद फिर से जियो आगे आ गया। अगर हम मार्च और अप्रैल 2021 की बात करें तो इस समय जियो ने लगभग 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर अपने नेटवर्क से जोड़े थे। अगर हम एयरटेल की बात करें तो उसने सिर्फ और सिर्फ 50 लाख सब्सक्राइबर जोड़े थे। जैसा कि आपको पता होगा, जनवरी 2021 में एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया और इंडिया की पहली 5G कंपनी बन गया, जिसने अपने नेटवर्क को हैदराबाद में लॉन्च किया। उन्होंने यही काम मुंबई और गुरुग्राम में भी किया, जहां पर एयरटेल के 5G की स्पीड 1000 Mbps थी। और अब एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में जल्द से जल्द 5G नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम एयरटेल की माने तो एयरटेल का कहना है कि वो 2022 जनवरी तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों में 5G नेटवर्क लेकर आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, एयरटेल या फिर जियो? आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।